कि सरकार बदलने के साथ साथ कामकाज का तरीका भी बदल जाता है। नई सरकार आने के साथ ही कामकाज के तरीके में बदलाव तो आम सी बात है, लेकिन अब एक नई परिपाटी से चल पड़ी है। सरकार बदलते ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और उसके स्वरूप बदलने की, चाहे पाठ्यक्रम बदलने की बात हो या योजनाओं पर से लोगो बदलना, कई बदलाव तो हो चुके हैं, कई बदलावों की तैयारी है। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। राजस्थान में शपथ लेते ही गहलोत ने बीजेपी सरकार के कुछ फैसलों को बदलने के संकेत दे दिए थे। साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के अंतिम 6 महीने के कामकाज की समीक्षा कराने की घोषणा भी कर दी थी। इसके लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और खाद्य मंत्री रमेश चंद्र मीणा की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। जो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इनको तत्काल राज्य सरकार शुरू करेगी। जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू किए गए थे, उसको पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसको तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया गया। बीजेपी सरकार के जिन फैसलों को बदले जाने की संभावना है, उनमें स्कूली शिक्षा में बीजेपी सरकार के कथित भगवाकरण वाले नवाचार, पाठ्यक्रम में बदलाव, मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली भगवा रंग की साइकिल, यूनिफॉर्म में बदलाव, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम और योग की अनिवार्यता बदलना भी संभावित माना जा रहा है। इसके साथ ही अटल सेवा केंद्र को फिर से राजीव गांधी सेवा केंद्र करने, वैलेंटाइन डे को मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बंद करने की सुगबुगाहट भी है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं मैंने देखी नहीं कभी कि सरकारी लेटर पैड पे किसी पार्टी विशेष के राजनेता का फोटो तो बीच में आ जाए और जो अशोक स्तंभ है वो कोने में चला जाए। हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय को समाप्त कर दिया तुरंत प्रभाव से। राज्य में नई सरकार आते ही सरकारी लेटर हेड से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो वाला लोगो हटाने के आदेश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने, निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता खत्म करने और सभापति और महापौर का प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला हो चुका है। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर।